एक सीट बीजेपी की रोहिणी विजेंद्र गुप्ता जीते हैं यहाँ से, 8 में से एक है जो जीते। विजेंद्र गुप्ता को एज है वहां पर, वो बिल्कुल मिडिल क्लास टाइप सीट है, और आम आदमी पार्टी बस 2013 में जीती थी, तो काफी टफ है आम आदमी पार्टी के ये लिए। एक बीजेपी निकाल सकती है आपके गुप्ता, हिसाब से ना? ठीक है। पटपड़गंज जहां से मनीष सिसोदिया अवध हो जाए, वहां पर पटपड़गंज में टफ है, क्योंकि अवध ओझा बाहर से आए हैं और रवि नेगी जो हैं वो वहां पर एक मजबूत उम्मीदवार हैं, लोकल हैं वहां के, तो ये जो है उनको फायदा दे रहा है। वहां के पार्षद भी हैं, हालांकि नेगेटिविटी इस वजह से भी हो जाती है क्योंकि वो वहां के पार्षद हैं, लेकिन अभी मेरे हिसाब से जो रवि नेगी है उनको एज है। सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश से, सौरभ भारद्वाज तो पूरे आम आदमी पार्टी में सबसे ज्यादा कोई पॉपुलर अगर कोई एमएलए है वो सौरभ भारद्वाज है इस समय। हाँ। सौरभ भारद्वाज वाली सीट पे बात करने की भी जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से वो जीतेंगे। इतने पॉपुलर है, इतने आसानी से वो, मतलब ये भी कैंडिडेट वहाँ बहुत कमजोर है। दूसरी चीज, मैं उनके इलाके में गया था, वहाँ जो बीजेपी को भी वोट दे रहा है ना, वो सौरभ भारद्वाज की बुराई नहीं करता है। हाँ, उसमें मतलब दूसरी चीज पटपड़गंज तय मानिए कि अवध ओझा हारेंगे, वहाँ पे हारेंगे। ठीक है सर, सौरभ भारद्वाज जीतेंगे। अवध ओझा जो कंट्रोवर्सी शुरू हुई उनके टिकट से ही लेकर, तो उनको लेकर वहाँ एक तो लोकल नहीं है, कोई जुड़ाव नहीं है, और आप याद कीजिए पिछले चुनाव में जब 62 सीटें मिली थी आम आदमी पार्टी को, तब भी मनीष सिसोदिया किसी तरह से जीते, 3000 वोट, डिप्टी सीएम थे, और अरविंद केजरीवाल के बाद पार्टी में भी नंबर 2 थे, सरकार में भी नंबर 2 थे। तो उनके सामने उनसे तुलना कीजिए अवध ओझा की उम्मीदवारी की, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये पटपड़गंज भी बीजेपी आपने कहा, ठीक है। ग्रेटर कैलाश आम आदमी पार्टी, ओके। मुस्तफाबाद, ये इंटरेस्टिंग सीट है। अली मेहदी कांग्रेस से हैं, आदिल खान आम आदमी पार्टी से हैं। मुस्तफाबाद में भी कांग्रेस पार्टी ने बहुत काम किया। एक अहम इसमें आपने बात ऐड कर लीजिए, ताहिर हुसैन निकल कर आए हैं इस समय। ताहिर हुसैन मुस्तफाबाद से है ना? मुस्तफाबाद से, ये एमआईएम के कैंडिडेट हैं, एमआईएम के, जी, और बिल्कुल। इन्हीं की वजह से ये सीट जो है बहुत ज्यादा चर्चा में आ गई है, क्योंकि वो पुलिस के घेरे में वो प्रचार कर रहे हैं वहां ओबीसी के उम्मीदवार तो हैं। उसकी वजह से ही चर्चा हुई है कि क्या ये सीट आम आदमी पार्टी जीत सकती है, क्योंकि अभी तक वो जीतती हुई दिख रही है। तो अगर सेंटीमेंट लोगों का नहीं हिलता, जो कि अभी नहीं हिल रहा है, कि लोगों को लग रहा है कि भाई कोई फायदा नहीं होगा ताहिर हुसैन को जिताने से, तो अगर ये वो सेंटीमेंट नहीं हिलता तो बहुत आसाम से आदिल अहमद खान ये सीट जीत जाएंगे। ये मैं गया हुआ हूं यहाँ पर, इसलिए बता रहा हूँ। ताहिर हुसैन के साथ भी लोग जुड़ सकते हैं ये सेंटीमेंट इमोशनली। कुछ लोगों से मेरी बात हुई जब वो आए थे उस समय पर, तो उन्होंने ऐसा कहा कि भाई अभी क्या मालूम है इसको, आपकी सीट मानूं? हाँ, मेरे हिसाब से अभी आपको यहाँ पर आगे ओखला अमानतुल्लाह खान, अमानतुल्लाह खान में यहाँ भी एमआईएम का कैंडिडेट है। हाँ, यहाँ भी ये 2 ही सीट ऐसी हैं, यहाँ शिफा और रहमान निकल के आए हैं। तो यही यहाँ पर भी ये देखना होगा कि क्या ये शिफा और रहमान ये कितना सेंटीमेंट हिला पाएंगे। अगर इन्होंने वोट काट लिया तब तो दिक्कत हो सकती है, वरना अमानतुल्लाह खान अपनी वजह से नहीं, वैसे तो लोगों में उनके लिए, क्योंकि 10 साल से हैं वो, नाराजगी भी है, लेकिन वोट जो है खराब नहीं करना है और उसी को लाना, जिसकी सरकार बननी है, तो इस वजह से इनको जो है वहां पर अच्छा एज है। सर, अमानतुल्लाह खान चर्चित चेहरा है आम आदमी पार्टी का। नहीं, देखिए, मैं सीट के हिसाब से, कैंडिडेट के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, एक ट्रेंड के हिसाब से ये देखने लायक चुनाव होंगे कि मुस्लिम वोट किधर जाता है। मुस्लिम वोट को लेकर मुस्लिम समाज में जो है वो लगातार इस बात की पैरवी हो रही है कि कांग्रेस के साथ जाना चाहिए। मैं केवल दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑल इंडिया लेवल कि बीजेपी से अगर कोई लड़ सकता है राष्ट्रीय स्तर पर तो कांग्रेस पार्टी लड़ सकती है। तो कर्नाटक में देखा हमने, तेलंगाना में देखा, और उसके बाद जो चुनाव हुए हैं, चाहे आप महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, हरियाणा में ज्यादा पॉपुलेशन, दिल्ली में आपको लग रहा है दिल्ली में भी हो सकता है ये टेस्ट होगा कि ये जो धारणा बन रही थी कि मुसलमान किसी भी हालत में कांग्रेस के साथ जाएगा, उसकी परीक्षा है। ठीक है, क्योंकि अगर मुसलमान कांग्रेस के साथ चला गया सर, तब तो 10-12 सीटें हिल जाएंगी। नॉर्मली उसका पैटर्न ये होता है कि जो बीजेपी को हराए उसके साथ जाता है, और दिल्ली में आम आदमी पार्टी ही है जो बीजेपी को हरा सकती है, तो उस सिद्धांत के हिसाब से तो आम आदमी पार्टी के साथ जाना चाहिए। सर की बात में मैं एक बात जोड़ दूं, इसमें ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं भी इस बात को मान रहा हूं कि मुस्लिम समाज में कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए बहुत सिंपैथी और बहुत पॉपुलर है। वो ये मानते हैं कि यही हमारा नेता है, ये हमारे मुद्दे उठाएगा। लेकिन इस समय ना तो राहुल गांधी चुनाव में है, ना कांग्रेस जो है ये भी वो देख रहा है। तो ये बात वो देख रहे हैं, इस वजह से भी जो है ये दिख रहा है कि बीजेपी को अगर कोई हरा सकता है तो वो केजरीवाल है।